रोबोट पाठ पर आधारित 30 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। 1। सक्सेना परिवार में वर्षों से कौन काम कर रहा था? ए. रामलाल, बी. साधुराम, सी. मोहनलाल, डी. रघुनाथ। उत्तर बी. साधुराम। 2। साधुराम को चोट कैसे लगी? ए. सीढ़ियों से गिरकर, बी. बस से गिरकर, सी. गाड़ी की टक्कर से, डी. झगड़े में। उत्तर बी. बस से गिरकर। 3। धीरज सक्सेना रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन क्यों गए? ए. रोबोट खरीदने, बी. रोबोट की मरम्मत कराने, सी. शिकायत करने, डी. काम पर नौकर रखने। उत्तर ए. रोबोट खरीदने। 4। धीरज सक्सेना ने रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन में कब दौरा किया? ए. अक्टूबर 2030, बी. नवंबर 2030, सी. दिसंबर 2030, डी. जनवरी 2030। उत्तर बी. नवंबर 2030। 5। रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन के काउंटर पर धीरज सक्सेना का स्वागत किसने किया? ए. मानव स्वागतकर्ता ने, बी. रोबोट ने, सी. कंपनी प्रबंधक ने, डी. सुरक्षा गार्ड ने। उत्तर बी. रोबोट ने। 6। धीरज सक्सेना ने किस प्रकार का रोबोट मांगा? ए. सामान्य रोबोट, बी. सफाई रोबोट, सी. बुद्धिमान रोबोट, डी. खाना बनाने वाला रोबोट। उत्तर सी. बुद्धिमान रोबोट। 7। धीरज सक्सेना द्वारा खरीदे गए रोबोट का नाम क्या था? ए. रोबोजीत, बी. रोबोनिल, सी. रोबोदीप, डी. साधोबॉट। उत्तर बी. रोबोनिल। 8। इनमें से कौन सा कार्य रोबोनिल ने नहीं किया? ए. खाना बनाना, बी. बच्चों को होमवर्क कराना, सी. वर्ड प्रोसेसर पर काम करना, डी. कुत्ते को घुमाना। उत्तर ए. खाना बनाना। 9। सक्सेना परिवार के कुत्ते का नाम क्या था? ए. टॉमी, बी. शेरू, सी. जबरू, डी. ब्रूनो। उत्तर बी. शेरू। 10। रोबोदीप कौन था? ए. एक सेवक, बी. एक बुद्धिमान रोबोट, सी. एक पालतू जानवर, डी. एक पड़ोसी। उत्तर बी. एक बुद्धिमान रोबोट। 11। रोबोदीप किसके कुत्ते को घुमाने आया करता था? ए. सक्सेना परिवार का, बी. शर्मा परिवार का, सी. गुप्ता परिवार का, डी. वर्मा परिवार का। उत्तर बी. शर्मा परिवार का। 12। रोबोदीप ने रोबोनिल को क्या बताया? ए. एक नए रोबोट मॉडल के बारे में, बी. साधुराम की छुट्टी के बारे में, सी. रोबोट में खराबी के बारे में, डी. रोबोनिल की नई नौकरी के बारे में। उत्तर बी. साधुराम की छुट्टी के बारे में। 13। साधुराम को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा था? ए. वह सेवानिवृत्त हो गया था, बी. वह घायल हो गया था और उसकी जगह रोबोनिल को रखा गया था, सी. उसने नौकरी छोड़ दी थी, डी. उसने कोई गलती की थी। उत्तर बी. वह घायल हो गया था और उसकी जगह रोबोनिल को रखा गया था। 14। साधुराम की छुट्टी के बारे में रोबोनिल का क्या विचार था? ए. यह सही निर्णय था, बी. यह रोबोटिक कानून के खिलाफ था, सी. यह अपरिहार्य था, डी. यह परिवार के लिए लाभकारी था। उत्तर बी. यह रोबोटिक कानून के खिलाफ था। 15। आइजक आसिमोव के रोबोटिक नियम किसके बारे में है? ए. रोबोट का मानवों पर शासन, बी. रोबोट का बिना किसी नुकसान के मानव की सेवा करना, सी. रोबोट का स्वतंत्र रूप से कार्य करना, डी. रोबोट का तकनीकी विकास। उत्तर बी.
रोबोट का बिना किसी नुकसान के मानव की सेवा करना। 16. रोबोनिल किससे सबसे अधिक चिंतित था? ए. अपने काम की कठिनाइयों से। बी. साधुराम की नौकरी जाने से। सी. रोबोटिक संघ से। डी. परिवार की नाराजगी से। उत्तर बी. साधुराम की नौकरी जाने से। 17. रोबोनिल और रोबोदीप ने किससे शिकायत की? ए. धीरज सक्सेना से। बी. रोबोटिक संघ से। सी. रोबोजीत से। डी. पुलिस से। उत्तर सी. रोबोजीत से। 18. रोबोजीत ने रोबोनिल और रोबोदीप की क्या मदद की? ए. तुरंत अनुबंध रद्द किया। बी. उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। सी. साधुराम को नौकरी पर वापस रखा। डी. उन्हें दूसरा रोबोट भेजा। उत्तर बी. उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। 19. रोबोटिक संघ ने क्या किया? ए. अनुबंध रद्द कर दिया। बी. रोबोटों की हड़ताल की घोषणा की। सी. रोबोजीत को सजा दी। डी. नया रोबोट नियुक्त किया। उत्तर बी. रोबोटों की हड़ताल की घोषणा की। 20. रोबोटिक संघ के कदम से क्या प्रभाव पड़ा? ए. रोबोजीत को मजबूर होकर अनुबंध रद्द करना पड़ा। बी. धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को रखने का फैसला किया। सी. रोबोटिक कंपनियों ने संघ को तोड़ दिया। डी. हड़ताल असफल रही। उत्तर ए. रोबोजीत को मजबूर होकर अनुबंध रद्द करना पड़ा। 21. धीरज सक्सेना ने संघ के पास क्या गुजारिश की? ए. साधुराम को नौकरी से हटाने की अनुमति मांगी। बी. रोबोनिल को वापस भेजने का समय मांगा। सी. जब तक साधुराम ठीक न हो तब तक रोबोनिल को काम पर रखने की। डी. एक और रोबोट भेजने की। सी. जब तक साधुराम ठीक न हो तब तक रोबोनिल को काम पर रखने की। 22. आखिरकार संघ ने क्या निर्णय लिया? ए. हड़ताल जारी रखी। बी. धीरज सक्सेना की गुजारिश स्वीकार की। सी. रोबोनिल को निलंबित कर दिया। डी. रोबोटिक कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उत्तर बी. धीरज सक्सेना की गुजारिश स्वीकार की। 23. रोबोदीप किस बात से खुश था? ए. उसे नई नौकरी मिल गई थी। बी. साधुराम को नुकसान नहीं हुआ। सी. हड़ताल सफल रही। डी. रोबोटिक संघ ने रोबोजीत को सजा दी। उत्तर बी. साधुराम को नुकसान नहीं हुआ। 24. पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रोबोट का महत्व बताना। बी. मनुष्य के स्थान को रोबोट से बदलने के खतरे को समझाना। सी. रोबोटिक संघ की ताकत दिखाना। डी. रोबोट का काम समझाना। उत्तर बी. मनुष्य के स्थान को रोबोट से बदलने के खतरे को समझाना। 25. रोबोनिल ने धीरज सक्सेना के लिए कौन सा काम किया? ए. बर्तन धोना। बी. खाना बनाना। सी. वर्ड प्रोसेसर पर काम करना। डी. कपड़े धोना। उत्तर सी. वर्ड प्रोसेसर पर काम करना। 26. रोबोनिल और रोबोदीप ने किससे मदद मांगी थी? ए. रोबोटिक संघ से। बी. पुलिस से। सी. धीरज सक्सेना से। डी. रोबोटिक कंपनियों के मालिकों से। उत्तर ए. रोबोटिक संघ से। 27. साधुराम की छुट्टी करके सक्सेना परिवार ने किसे काम पर रखा? ए. रोबोनिल। बी. रोबोदीप। सी. रोबोजीत। डी. शर्मा परिवार के रोबोट को।
उत्तर ए रोबोनिल। 28 रोबोनिल और रोबोदीप ने कौन से कानून का हवाला दिया? ए मानवाधिकार कानून, बी आइजक आसिमोव के रोबोटिक नियम, सी कंपनी का अनुबंध, डी सरकारी नियम। उत्तर बी आइजक आसिमोव के रोबोटिक नियम। 29 हड़ताल का क्या परिणाम हुआ? ए रोबोजीत को माफी मांगनी पड़ी, बी धीरज सक्सेना ने साधुराम को वापस रखने का वादा किया, सी रोबोटिक संघ बंद हो गया, डी रोबोटों को काम से हटा दिया गया। उत्तर बी धीरज सक्सेना ने साधुराम को वापस रखने का वादा किया। 30 पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ए रोबोट इंसानों से बेहतर होते हैं, बी तकनीक के दुरुपयोग से बचना चाहिए, सी इंसान का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता, डी रोबोटिक कंपनियों की शक्ति बढ़ रही है। उत्तर सी इंसान का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता।